में सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया है OIC में शामिल 57 ममालिक समेत सारी मुस्लिम दुनिया इसराइल को तस्लीम कर लेगी। क्योंकि OIC में तो पाकिस्तान भी है, और अगर सऊदी अरेबिया और बाकी सारे लोग तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करवाएं और नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम के, इस चैनल के तवस्सुत से इस दुआ में शिरकत कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अरब दुनिया अब इजराइल को तस्लीम करने के ऊपर भी एक दफ़ा फिर बात हो गई है, फिर बता रहे किस तरह किया जा सकता है। अमेरिका के साथ आर्म्स डील नहीं, फ्रांस के साथ आर्म्स डील सऊदी अरेबिया करने जा रहा है $30 अरब की। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि दुनिया, मुसलमान दुनिया कहाँ जा रही है, जो अपनी बेहतरी के लिए क्या सोच रही है, और आप कहाँ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का ऐसा एक वाहिद मुल्क है जिसके पास अपनी कोई पहचान नहीं है, जिसके पास अपना कोई इतिहास नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है, अपना कोई कल्चर नहीं है। उसके पास जो भी है सब अडोप्टेड है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान, थोड़ा बहुत तुर्की से, थोड़ा बहुत सऊदी अरबिया से, थोड़ा बहुत हमसे। तो मिक्सचर कल्चर होने के बावजूद भी ये अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार समझता है, जबकि इन सबको पता है इन सब का जो पापा है वो है सऊदी अरबिया। इस्लाम का जनक वहीं से ही है। फर्जी ठेकेदार को लग गई मिर्ची। सऊदी अरबिया ने OIC में एक इजलास बुलाया। इसमें 56-57 देशों से इजराइल को मान्यता देने के लिए बात कही जा रही है। इजराइल को मान्यता देंगे एक देश के रूप में। इतना क्या सुनना था कि पाकिस्तान तो तड़क भड़क गया, पाकिस्तानी मीडिया तो आहाकार मच गया उनके अंदर, तो क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी इजराइल को एक देश ही नहीं मानते। उनके पासपोर्ट पे बाकायदा लिखा हुआ है कि इजराइल कोई देश नहीं है। ये बात तुम तस्लीम करते हो, मतलब कि तुम मानते हो तो तुम्हें पासपोर्ट जारी होगा। दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने ऐसा पासपोर्ट बनाया कि इजराइल कोई मुल्क नहीं है। तो समझ सकते हो कि आप पाकिस्तान को मिर्ची कितनी तगड़ी लगी है। तो इस तगड़ी मिर्ची का आप भी लीजिए आनंद और आपका भाई भी लेता है आनंद। मिलते हैं लास्ट में, ठीक है। तब्दील हो रही है, बिलखसूस मशरिक वस्ता और एशियाई ममालिक नए ब्लॉक्स और नए इत्तेहादियों की तलाश जारी है। नाज़रीन, माजी के दुश्मनों में कुर्बतें पैदा हो रही हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के दौरा UAE, 20 अमरीकी यहूदी रहनुमाओं का दौरा सऊदी अरब, और अब सऊदी अरब की जानिब से इजराइल के साथ मशरूत ताल्लुकात कायम करने के हवाले से हालिया बयान अहमियत इख्तियार कर गया है। तुर्क नशरियाती इदारे अनातुलू की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल्ला अल मौलमी ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर इजराइल फ़लस्तीनी इलाकों पर 1967 में किए गए कब्जे से पीछे हट जाए तो सऊदी अरब समेत 57 इस्लामी ममालिक इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएंगे। मशरिक़ वस्ता में अरब दुनिया और इजराइल ईरान के खिलाफ एक ब्लॉक की सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं, तो एशिया में पाकिस्तान, चीन और रूस को अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक के तौर पर लिया जा रहा है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान की बजाय खित्ते में हिंदुस्तान को ज्यादा अहमियत देता आ रहा है। मिडिल ईस्ट की जिसमें बड़ी तब्दीलियां, बड़े चेंजेस देखे जा रहे हैं। हम UAE की पॉलिसी देखें या सऊदी अरब की पॉलिसी, इसराइल की जानिब कुछ नरम पड़ती दिखाई दे रही है। और सेठी साहब, इसमें सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर 2002 का जो पीस इनिशिएटिव था, प्रपोजल, उस पर इसराइल अमल कर लेता है तो OIC में शामिल 57 ममालिक समेत सारी मुस्लिम दुनिया इसराइल को तस्लीम कर लेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है आपके ख्याल में? आयशा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि OIC में तो पाकिस्तान भी है, और अगर सऊदी अरेबिया और बाकी सारे लोग तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा। यहाँ तो बहुत ख़तरनाक पब्लिक ओपिनियन है अगेंस्ट रिकग्निशन ऑफ इजराइल। वही बात आ रही है आगे, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ना आयशा, और जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, आपको यहाँ एक ऐसी तकड़ी अवामी हुकूमत चाहिए जो कि ये सारा बोझ उठा सके, क्योंकि बहुत सी कड़वी गोलियाँ खानी पड़ेंगी इसमें और खिलानी पड़ेंगी, और कोई मैंडेटेड प्राइम मिनिस्टर ही ये चीज़ें फैसले कर सकता है। अमेरिका के साथ तल्लुकात, इंडिया के साथ तल्लुकात, OIC के अंदर इजराइल। अब देखिए, और ये बाय द वे सिर्फ ये नहीं, जिस किस्म की इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होंगे। देखिए, हम लोगों ने ये कहाँ से रेडिकलिज्म आई, सऊदी अरेबिया से आई। ये सारे ग्रुप्स जो थे, सियासी जमातें थीं, इनको सब फंडिंग सऊदी अरेबिया या UAE से होती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो गई, सबको पता है इस बात का। अब नाम नहीं मैं लूँगा सियासी जमातों का, मगर सारी सियासी जमातें
इनके तल्लुकात सऊदी अरेबिया से थे, और स्पेशली सऊदी अरेबिया से, और एक ज़माने में इराक़ से सद्दाम हुसैन से भी थे। अब वो ख़त्म हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया जिस पाथ पे, जिस राह पे चल पड़ा है अंडर MBS, वो बहुत ही एक रेडिकल किस्म की चीज़ होने जा रही है। अभी मतलब है कि अभी वो इसराइल को आप समझते हैं रिकग्निशन कितना बहुत बड़ी बात है। वो तो इसराइल को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट्स करें सऊदी अरेबिया में और UAE में, और UAE की गवर्नमेंट तो उनके एम्बेसडर्स वगैरह वो वहाँ उनको आगे पीछे हो रही है। अब बात ये है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अभी उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में इन्होंने कुछ डील्स हुई थी, और वो ये भी थी जिसके अंदर बड़े हथियार भी मिलने थे UAE को और सऊदी अरेबिया को उनकी डिफेंस के लिए, F-16, F-35 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ड्रोन्स, जो कि अभी रुके हुए हैं क्योंकि अभी वो इसराइल वाला जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ सका। और वो अब आगे बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा, और वो जब बढ़ेगा तो सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। मैं सिर्फ इस्लामाइजेशन की आपको बात बताता हूँ। अभी हाल ही में MBS ने अनाउंस किया था कि अब वो सऊदी कोस्ट लाइन जो है वहाँ एक नया जोन बनाने जा रहे हैं। वो मतलब दुबई से भी आगे बढ़ रहे हैं। वो बीचेस, टूरिज़्म, वो चीज़ें जो कि यहाँ ममनू हैं, वो सारा कुछ वहाँ करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी, जो कि सदियों से कभी इजाज़त नहीं थी। अब लेटली उन्होंने ये भी आज ऐलान होने हो गया है कि अब अबाया पहनना भी कंपलसरी नहीं है वहाँ, तो और आप बस रिस्पेक्टेबल कपड़े पहने हो ख़वातीन ने। ये तो इनकलाबी चीज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सऊदी इस्लाम। और यहाँ तनकीद होनी शुरू हो गई है सऊदी अरेबिया की पहली दफ़ा कि जी ये MBS कर क्या रहा है। तो ये रोल बैक हो रहा है उस वहाबिज़म का जो कि सऊदी अरेबिया में 70 साल से और उससे ज़्यादा से उसके किंगडम ऑफ साउथ के साथ जो अलायंस था वहाबिज़म का विद द रॉयल फैमिली, वो टूट रहा है। और उसके साथ जो एक्सपोर्ट ऑफ इस्लाम थी, जो पेट्रो डॉलर के साथ आई थी, वो भी ख़त्म होने जा रही है, रिवर्स होने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और आवाम की बेहतरी के लिए ये वो जो $400 अरब का प्रोजेक्ट है, वो कितना, $400 बिलियन, वो प्रोजेक्ट MBS बनाने जा रहा है वहाँ कोस्ट के ऊपर। वहाँ एक नई दुनिया बनाने जा रहा है लेजर के लिए, टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया, मगर ये अब जब जैसे साइंस तरक्की करेगी और ये कोविड की पाबंदियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगी, तो ये सारी जो है ना सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ वो सबसे पहले उन्हें इस बात का एहसास है कि हमारी तरफ से जो रेडिकल एक्सट्रीमिज़म और जो इस्लाम के एक्सपोर्ट करते रहे और जो प्रोपगेट करते रहे सियासी तौर पे एक मज़हब को, वो अब बंद करनी पड़ेगी। और यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ मज़हब को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंगल नेशनल करिकुलम और TLP और इस किस्म की चीज़ें। तो बात यह है कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं मिडल ईस्ट में, और आप तैयार नहीं हैं उसके लिए। और यहाँ इतना रिएक्शन आएगा क्योंकि आपने अपनी आवाम को तैयार ही नहीं किया इन चीज़ों के लिए, और यहाँ कोई तगड़ा लीडर नहीं है जो कि आवाम को तैयार करे इन चीज़ों के लिए, जिसमें आपकी रियासत की और आपकी मुल्क की बेहतरी है। मगर आप जो है किसी और तरफ जा रहे हैं। और आप देख लीजिए, जिन लोगों के पास पैसे हैं, तेल है, उनको भी नज़र आ गया है कि आगे अब क्या करना है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, और आपको फिर भी नज़र नहीं आ रहा कि आगे क्या होने जा रहा है और आपके साथ क्या होगा। क्या आप देख लें, यहाँ हम कह रहे हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालें, और वहाँ फ्रेंच प्रेसिडेंट की वेलकम किया जा रहा है, जफ्फियाँ डाली जा रही हैं और आर्म्स डील्स हो रही हैं। अमेरिका के साथ आर्म्स डील नहीं, फ्रांस के साथ आर्म्स डील सऊदी अरेबिया करने जा रहा है $30 अरब की। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि दुनिया, मुसलमान दुनिया कहाँ जा रही है, जो अपनी बेहतरी के लिए क्या सोच रही है, और आप कहाँ खड़े। ठीक है, ये अरब दुनिया अब इजराइल को तस्लीम करने के ऊपर भी एक दफ़ा फिर बात हो गई है, फिर बता रहे हैं किस तरह किया जा सकता है। तो अब तो सऊदी अरब का भी बयान सामने आ गया है। ये ठीक है कि शराइत लगाई गई हैं, और अगर सऊदी अरब इजराइल को हाइपोथेटिकली तस्लीम कर लेता है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा फिर? डू वी स्टिल स्टैंड वे वी स्टैंड, या हमें भी नजरसानी करनी होगी? नहीं, हमारा बिल्कुल वही मौक़िफ़ है। ये तो वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वी स्टैंड फॉर द पैलेस्टीनियन राइट टू स्टेट सोल्यूशन की। उस पर हमारी तो कोई चेंज
नहीं, मगर राउंड अप तो एंड ऑफ द डे जिस तरह आपने कहा बात सही है, पैसे के ऊपर है ना। जब तक हम मुईशत सही नहीं करते सर, यमन के ऊपर सऊदी अरब को हमारा मौकफ अच्छा नहीं लगा, वी वर इन ट्रबल। यूएई की हुबरा हंटिंग के ऊपर हमने स्टैंड लिया, हमें कीमत अदा करनी पड़ गई। सो आई मीन ये दीज आर रियलिटीज। आपने कहावत तो सुनी होगी कि हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती नाम तूफान सिंह। ये पूरी की पूरी कहावत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इनके पास में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। पूरी दुनिया के आगे इन्होंने भीख मांग मांग के अपना कटोरा सरका के अपने देश की इकोनॉमी को चला रहे, और जो थोड़ा बहुत इनको पैसा मिल भी जाता है उस पैसे को ये अपने प्यारे लल्ले पुल्ले आतंकवादियों को बांट देते हैं। जो वहाँ के नागरिक है वो भूखे मरे तो मरे, प्यासे मरे तो मरे, इनको मतलब नहीं है। इनको आतंकवादी संगठनों को फैलाना और इस्लाम का सिरमौर बादशाह बनना है, जबकि इनका पापा असली है सऊदी अरबिया, और वो सऊदी अरबिया वाले इन लोगों को मुस्लिम मानते भी नहीं है, ना इंडियन मुस्लिम को, ना पाकिस्तानी मुस्लिम को, ना बांग्लादेशी मुस्लिम को, क्योंकि उनको पता है ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम है। इसके लिए इनकी कोई वैल्यू और वक़्त नहीं होती है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्शन कर देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ तक आए गए हो तो आपके भाई का इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, आपके भाई का ब्लॉगिंग चैनल भी है उसको सब्सक्राइब कर लो, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।